मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसको हम क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोज भी अपने इस पर आधारित हैं। आज हम अध्ययन इसके एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कार्बनिक रसायन विज्ञान में किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में या क्रियाकारक से उत्पाद बनने में 4 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। इस आधार पर कार्बनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस योगात्मक अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शंस विलोपन अभिक्रियाएं, और फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस अर्थात पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। पहले हम अध्ययन करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के। यानी कि जब किसी क्रियाकारक अणु से एक परमाणु अथवा मूलक निकले और उसके स्थान पर दूसरा परमाणु या मूलक जुड़ जाए तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसा कि यहाँ जो रिएक्शन हमने एक शो कर रखी है, सिंबॉलिक, AB प्लस XY दो क्रियाकारक हैं और इनकी रिएक्शन से V का रिप्लेसमेंट X से हुआ है। और यहाँ जो प्रोडक्ट जो देख पा रहे हैं हम, इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक परमाणु का रिप्लेसमेंट हो रहा है दूसरे समूह के द्वारा। अब अटैकिंग रिएजेंट के आधार पर ये रिएक्शन उन्हें 3 समूह में विभक्त हो जाती हैं। रिएजेंट का अध्ययन हम पूर्व YouTube वीडियोज में कर चुके हैं। जैसे 3 तरह के वहाँ रिएजेंट हम अध्ययन कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। और उसी के आधार पर यहाँ 3 तरह की अभिक्रियाओं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दर्शाया गया है। जैसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यह मुख्यतः एल्किल हैलाइड्स में संपन्न होती हैं। दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जिसको कहते हैं। यह बेंजीन और अन्य एरोमेटिक कंपाउंड की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। और तीसरी अभिक्रिया है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो कि एल्केन्स के हैलोजिनेशन में कार्य करती है। पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि यहाँ जो रिएक्शन दर्शाई गई है, यहाँ क्लियर इसमें इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन एक एल्किल हैलाइड जो RX के द्वारा दर्शाया जा रहा है उसके साथ हो रही है। यहाँ X लीविंग ग्रुप है और चूंकि हम जानते हैं कि RX में यहाँ दोनों
एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, तो यहाँ हेटेरोलाइसिस होगा फिजन के माध्यम से। और न्यूक्लियोफाइल आर के साथ जुड़ा और एक्स यहाँ से लिविंग ग्रुप के तौर पर बाहर निकल गया, यानी कि एक्स का प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किया जा रहा है। जैसे यहाँ हाइड्रोक्साइड और आर एक्स की रिएक्शन यहाँ शो की जा रही है, और एक्स का रिप्लेसमेंट ओ एच से हुआ है, तो आर ओ एच और एक्स माइनस यहाँ प्राप्त हुआ। यानी कि जब किसी कार्बनिक अणु में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित हो, तो उसके साथ नाभिक स्नेही अपक्रियाएं या अभिकर्मक क्रिया कराएंगे, और इस प्रकार नाभिक स्नेही अपक्रिया संपन्न होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। दूसरी अपक्रिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। ये अपक्रियाएं एरोमेटिक यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण है। बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण बेंजीन तथा अन्य एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों से क्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं, जैसा कि यहाँ रिएक्शंस में दर्शाया जा रहा है। जैसे यहाँ हेलोजिनेशन हो रहा है, बेंजीन है, X2 के साथ रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन के द्वारा किया गया। इसी तरह दूसरी रिएक्शन जैसे नाइट्रेशन, बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ की जा रही है, तो H का रिप्लेसमेंट NO2 समूह के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह सल्फोनेशन, जहाँ हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सल्फोनिक ग्रुप के द्वारा SO3H के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि किस तरह एक एटम का रिप्लेसमेंट दूसरे समूह के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा किया जा रहा है। तीसरी जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरह यहाँ प्रक्रिया संपन्न हो रही है मुक्त मूलक के द्वारा। इस प्रकार की अपक्रियाएं उच्च ताप पर अथवा ऊर्जा के विकिरण, यानी कि सूर्य के प्रकाश अथवा कार्बनिक परऑक्साइडों की उपस्थिति में संपन्न होती है। जैसे यहाँ Cl2 है, प्रकाश की उपस्थिति में Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह ये तीन पदों में संपन्न होती है। एक श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद होता है, दूसरे में श्रृंखला को बढ़ाने वाले पद होते हैं, और तीसरा श्रृंखला को समाप्त करने वाले पद होते हैं। श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले पद में, इन पदों में उदासीन अणु का समांश विखंडन होता है और सक्रिय मुक्त मूलक बनते हैं, और इस प्रकार श्रृंखला प्रारंभ होती है। जैसे यहाँ Cl2 से Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे स्टेप में चेन प्रोपगेशन, इन पदों में एक मुक्त मूलक अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरे नए मूलक का उत्पन्न करता है। इस प्रकार अपक्रिया आगे बढ़ती जाती है। और तीसरा पद जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है चेन टर्मिनेशन रिएक्शंस, इन पदों में दो मुक्त मूलक परस्पर संयुक्त होकर उदासीन अणु बनाते हैं और मुक्त मूलकों के समाप्त होने से श्रृंखला रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। तो यहाँ रिएक्शन से हम आसानी से समझ पाते हैं।
दूसरी जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जिसको हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ये अपक्रिया जैसे नाम से ही स्पष्ट हो पा रहा है, यानी कि क्रियाकारक अणु में से निष्कासन तो किसी परमाणु का ना हो, लेकिन कोई परमाणु या समूह उसके साथ जुड़ जाए, अर्थात योग संपन्न होता है। तो इस तरह जो रिएक्शन संपन्न होते हैं उसको योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं। ये अपक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों का अभिलक्षण गुण है। इन अपक्रियाओं में एक पाई बंध टूटता है और 2 सिग्मा बंध बनते हैं। इस प्रकार एक असंतृप्त क्रियाकारक अणु से एक संतृप्त उत्पाद अणु बनता है। जैसा कि यहाँ रिएक्शन से हम आसानी से समझ पा रहे हैं, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, वो हटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पा रहा है। योगात्मक अपक्रिया पुनः रिएजेंट के आधार पर 3 पार्ट्स में विभक्त हो जाती है, जैसे हम पूर्व में प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में अध्ययन कर चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यह मुख्यतः कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड्स में संपन्न होती है, जैसे कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो पा रहा है। यहाँ ये रिएक्शन संपन्न हो रही है CN के माध्यम से, और हाइड्रोसाइनिन यहाँ प्राप्त हो पा रहे हैं। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह एडिशन रिएक्शन संपन्न हो रही है। दूसरी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इट इज द characteristic reaction of the unsaturated hydrocarbons like alkenes, alkynes, alkynes and cycloalkenes। तो यहाँ रिएक्शन जो संपन्न हो रही है, यहाँ जैसे HBr का योग हो पा रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ कार्बोकाइटन का फॉर्मेशन हो रहा है स्लो स्टेप में, और सेकेंड फास्ट के द्वारा एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह इलेक्ट्रोफाइल का अटैक रिएक्शन में संपन्न हो पा रहा है। तीसरी जो रिएक्शन है योगात्मक की, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। यहाँ एडिशन ऑफ HBr ऑन एन अनसिमेट्रिकल alkene, commonly known as the anti-Markovnikov addition or the peroxide effect. It is the most famous example of this type of example. यह हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह रिएक्शन संपन्न हो पा रही है और किसके माध्यम से संपन्न हो पा रही है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ और पेरोक्साइड इफेक्ट जो रिएक्शन है इसमें ये संपन्न होती है। ये इसकी बेहद ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि किस तरह एल्कीन पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरोक्साइड की जो रिएक्शन है कि उपस्थिति में रिएक्शन होती है हाइड्रोजन हैलाइड की, और एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। तो इस तरह ये रिएक्शन पुनः 3 प्रकार की हो जाती हैं। धन्यवाद।